क्या गिरा था? रॉकेट था? नहीं, वो जो मिर्ची बम काइंड ऑफ नहीं रहता है, वो फटा और फिर उसका आग आके 2 सेकंड तक तो मुझे पता ही नहीं चला। जब गरम गरम लगा तो फिर मैंने हटाई तो चिंगारी निकल रही थी और बाल से जलने की बहुत महक आ रही थी। हाँ, लेकिन जला है ऊपर ऊपर से, अंदर से नॉर्मल है। सर रूट्स तो नहीं चले पेन नहीं मेरे। है ना इसमें प्रेस करने पे? प्रेस करने पे हल्का पेन है। और उस समय कोई छाला वाला जैसा तो नहीं बना था, फफोले नहीं, टाइप का? छाला तो नहीं बना था। मैंने आके फ़ौरन पानी डाला हाँ। तो और मतलब आइस वगैरह भी लगाया था नहीं, बर्फ? आइस नहीं लगाया था, पानी ठंडा डाला था तो थोड़ा रिलीफ लगा मुझे। कुछ और लगाया था, एंटीबायोटिक क्रीम कुछ वगैरह? नहीं लगाया मैंने। मैं आपका कल वेट कर रही थी मगर कल आपका फ़ोन नहीं लगा। मैं कल ही दिखाती, परसों हुआ ऐसा। अच्छा। और बाकी सभी पे तो डैमेज समझ नहीं आ रहा मुझे, मुझे तो समझ आ रहा था। नहीं ठीक है, सब नॉर्मल है। और मेडिसिन रूट्स तो करेंगे नहीं तो चली वो ना एरिया सर? रिकवर हो जाएगा। रूट्स तो नहीं चली ना सर? नहीं, बस ऊपर से ही है हल्का सा। स्किन भी नॉर्मल हो जाएगी और ग्रोथ मैं भी हो बाल जाएगी। बाल लाना भूल गई क्योंकि जब मैंने ऐसे खींचा ना बाल पूरा, मतलब इतना इतना बाल पूरा ऐसे निकला था। मतलब जब और मैंने ऐसे खींचा इसमें पूरा बाल में तो कहीं वैसा नहीं हुआ बर्न टाइप का? दिख तो नहीं रहा सर। मैंने झाड़ा निकल से कि आपको दिखा लूँ फिर झाड़ूंगी। और थोड़ा सा नीचे करिए। ठीक है। और हेयर फॉल। अगर आप मुझसे ये पूछे कि वो दो सबसे खतरनाक चीज़ें कौन सी हैं जो चाइना ने दी है दुनिया को, तो मैं बोलूँगा नंबर 2 पे है कोरोना। कितने लोगों की जान गई है, कितने लोगों का इकोनॉमिक लॉस हुआ है, जॉब गई है, बिजनेसेस का लॉस हुआ है। और नंबर 1 पर है बारूद या गन पाउडर। क्योंकि हम लोग हर साल दिवाली के बाद देखते हैं कि किस तरह से स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चे जल जाते हैं पटाखों से, फुलझड़ी से, या किसी के हाथ में अनार फट जाता है, किसी के ऊपर रॉकेट आके गिर जाता है, या बम की चिंगारी आके गिर जाती। तो हमेशा से ये लगता था कि ये चीज़ ठीक नहीं है। भले ही ये त्यौहार का हिस्सा है, लेकिन ये खतरनाक है, स्पेशली बच्चों के लिए, और ये ठीक नहीं है। अब भारत सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने ये डिसाइड किया है कि इसको हमें लिमिट करना है और जितना हो सके पॉल्यूशन को कम करना है। और जो पटाखों की सेल भी होगी उसे हम कई तरीक़ों से लिमिट कर सकते हैं। पहला तो ये कि ग्रीन फायर क्रैकर्स का एक कंसेप्ट लाया उन्होंने, कि जैसे पहले जो बड़े बम हुआ करते थे उनकी आवाज़ 160 डेसिबल से भी ज़्यादा हुआ करती थी, तो अब एक लिमिट हो गई है कि 100 डेसिबल से कम आवाज़ वाले पटाखों को ही अनुमति मिलेगी। दूसरा ये कि जो इमिशंस हैं वो करीब 30% कम हो जाए। तो जो धुआं और जो कार्बन पार्टिकल्स पहले निकल रहे थे वो 30% कम निकलेंगे, और इसको आगे चल के और स्ट्रिक्ट किया जाएगा। तो कहने का मतलब कि रोशनी और आवाज़ आने वाले समय में पटाखों में धीरे धीरे कम होती जाएगी। फिर लाइसेंसिंग कर देना ताकि इसे बेचना और ख़रीदना मुश्किल हो जाए, सिर्फ कहीं कहीं पे ही मिलेगा, हर गली में नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद टाइम लिमिट कर देना कि इतने समय ही बेच सकते हैं और इतने समय ही पटाखों को चला सकते हैं आप, जैसे कि 6 से 8 बजे ही आप से पटाखे छोड़ सकते हैं। तो धीरे धीरे हम अपने इस कार्बन इमिशन को, पोल्यूशन को कम कर पाएंगे। उससे भी ज़्यादा जो एक्सीडेंट्स होते थे पटाखों की वजह से, और भी न्यूज़पेपर से पढ़ने को मिलता था कि पटाखों के जो शॉप्स हैं उनमें आग लग गई, बहुत सारे लोग जल गए वगैरह, तो वो चीज़ें भी, एक्सीडेंट्स भी कम होंगे। तो ये भारत सरकार का बहुत अच्छा कदम है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स इस तरह के रिकमेंडेशंस देता है। चाइना में करीब 1000 साल पहले गन पाउडर का आविष्कार हुआ था, जिसमें कि एक सॉल्ट पीटर चीज़ होती है, पोटेशियम नाइट्रेट, और एक सल्फ़र होता है, और एक्टिवेटेड चारकोल, ये तीनों ही दवाइयाँ होती हैं। और इनको अलग अलग चीज़ों में यूज़ किया था। जैसे हम लोग यूज़ करते हैं कार्बन मास्क, वो एक्टिवेटेड चारकोल है। और पोटेशियम नाइट्रेट ये भी कुछ दवाओं में यूज़ किया जाता है। और सल्फ़र जैसे हम लोग कुछ स्किन में रेमेडीज़ यूज़ करते हैं, इसमें सल्फ़र होता है। ये एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी स्केबीज़ की तरह से काम करता है, तो बहुत सारी इन्फेक्शंस को ठीक करता है। तो चाइनीज़ दवा की दुकानों में इन इंग्रेडिएंट्स की जानकारी थी, और शायद किसी डॉक्टर ने इन्हें मिलाया होगा, कोई नई दवा बनाने के चक्कर में वो ब्लास्ट हो गया होगा। तो इस तरह से पहले गन पाउडर की खोज हुई कि इन चीज़ों को अलग अलग प्रपोर्शन में मिलाया जाए, तो इस तरह से हम एक इन्फ्लेमेबल पाउडर बना सकते हैं। फिर इन चाइनीज़ लोगों की मंगोल लोगों से लड़ाई होती थी तो उनको ये फार्मूला मिला। मंगोल लोगों की यूरोपियन से और अरब लोगों से लड़ाई होती थी तो उन्हें ये फार्मूला मिला। और फिर मंगोल लोगों की इंडियन जो राजा हुआ करते थे, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी था जिसने मंगोल लोगों को हराया था। वो जो पद्मावत में मेन विलन का किरदार है वो अलाउद्दीन खिलजी है, तो उसे वो फार्मूला मिला और फिर इस तरह से इंडिया में आया।
तो कोई 1200 से 1300 के आसपास इंडिया में ये बारूद का फॉर्मूला आया। हालांकि दिवाली तो दियों का त्यौहार है और हज़ारों साल से मनाया जा रहा है। बारूद का इतिहास सिर्फ 800 साल पुराना है हिंदुस्तान में। जैसे कि दिवाली दियों का त्यौहार है, लेकिन चाइनीज़ झालर का त्यौहार तो है नहीं। लेकिन आज की तारीख में आप जहाँ कहीं भी देखें तो चाइनीज़ झालर दिखेंगी। आने वाली कई पीढ़ियाँ ये सोचेंगे कि दिवाली ऐसे ही मनाई जाती है। वैसे ही हुआ था, कोई 700-800 साल पहले दिए जलाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो बारूद और फायर क्रैकर्स की चीज़ें हमारे संस्कृति में शामिल हो गई। हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं थी कभी भी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत कम हो गए हैं केसेस। जो नॉइज़ पोल्यूशन और धुआं वाली वो बात थी वो तो अलग चीज़ है, लेकिन जो एक्सीडेंट्स होते थे दिवाली के बाद, जो अगले दिन हम लोग अपने क्लिनिक में देखते थे, छोटे छोटे बच्चे, एक बच्ची थी जिसको फुलझड़ी से पूरा गाल जल गया था, तो निशान पड़ गया उसका पूरी ज़िंदगी के लिए। एक लड़की का पूरा हाथ जल गया और किलॉइड बन गया और स्ट्रिक्चर्स आगे, मतलब उसका हाथ ऐसे चिपक गया, वो कभी छूट नहीं सकता। ऑपरेशंस करने के बाद हमेशा के लिए निशान बन जाएंगे छुड़ाने के बाद। तो ये सारे जो मेजर केसेस हम लोग देखा करते थे वो अब बहुत कम हो गए। तो मुझे तो बहुत खुशी है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस केस में आपने देखा कोई गलती नहीं थी, लेकिन कहीं से चिंगारी आ गई और स्कैल्प जल गया। तो ये सब चीज़ें अब बहुत कम हो जाएंगी।